वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन मैं करने वाली हूं वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर टैरो प्रेडिक्शन करूँगी। आज हम देखेंगे कि जिस इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है, जो इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस है, उस इंसान की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, उनका हायर सेल्फ आपसे क्या शेयर करना चाहता है, यही आज हम डिटेल में देखेंगे। तो उनका लव लेटर आज आपके लिए आने वाला है, ज़रूर एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सो पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो, और ये भी हम देखेंगे कि आपके जीवन साथी ऑलरेडी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, या फिर वो अपने लाइफ में ही कहीं ना कहीं बिजी है। ओके, सो बाकी डिटेल्स के लिए ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स एंड किसी भी तरीके की इनर्चाइज्ड प्रोडक्ट्स की बुकिंग्स थ्रू व्हाट्सअप ही होगी। तो व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो स्लॉट बुकिंग्स के लिए या फिर प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के लिए। सो चलिए बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आज हमारे पास 2 पाइल्स मौजूद है, और इन दोनों पाइल्स में से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली किसी भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सो 2 पाइल्स हैं आज, जैसे मैंने आप सभी को बताया। सो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। आपका जो भी ऑफिशियल नेम है उस नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली आपको पाइल चूज़ करना है, ठीक है। सो फर्स्ट पाइल में अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, ओके। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है। इनकेस अगर आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट नहीं करना है तो आप इंट्यूटिवली भी कर सकते हो। कैसे करोगे? इन दोनों कार्ड्स पे फोकस कीजिए एंड जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उसे चूज़ कर लीजिए। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो हम देख लेंगे कि जिस इंसान से आपकी शादी होने वाली है, जो इंसान आपके जीवन साथी बनने वाले हैं, उस इंसान की तरफ से आपके लिए क्या लव लेटर आया है, उनका हायर सेल्फ, उनका दिल आपसे कौन सी बातें शेयर करना चाहते हैं। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। एंड ऑल्सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बुकिंग्स करवा सकते हैं। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो चलिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। इस कार्ड को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। लेट्स सी कि आपके जीवन साथी बेसिकली आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका लव लेटर क्या है। We have a Knight of Pentacles, we have 10 of Pentacles, we have 7 of Cups, we have Ace of Swords, we have the Emperor। ओके, चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, अब जो मैं प्रेडिक्शन दूंगी वो आपके पर्सन के हायर सेल्फ के बिहाफ में होगा, तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली इस मैसेज को ले सकते हैं। एंड ऑल्सो आप अपनी आंखों को बंद करके सुन सकते हो, ताकि आप सिर्फ सुनो ही नहीं बल्कि अपने जीवन साथी के मैसेज को महसूस भी कर पाओ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। माई डियर लव, मैं तुम्हारे पास आने की बहुत कोशिश करता हूँ। जितना मैं तुम्हारे करीब पहुँचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम दूर हो रहे हो। जितना मुझे लगता है कि मेरी मंजिल सामने आ चुकी है, उतना ही पता नहीं क्यों फिर दूरियाँ बढ़ जाती है। मैं तुम्हें बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ एंड अब मैं एक ऐसे सिचुएशन में आ चुका हूँ कि मैं परेशान हो चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझे कभी मिलोगी भी या नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे इतना क्यों तड़पा रही हो, तुम इतना ज़्यादा मुझे इंतज़ार क्यों करवा रही हो। क्या मैं तुम्हारा प्यार डिज़र्व नहीं करता?
क्या मैं तुम्हारा सही जीवन साथी होना डिज़र्व नहीं करता, या फिर फेट में हमारा जो मिलन लिखा है वो तब होगा जब मैं सारी उम्मीदें खो चुका रहूँगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। आज बहुत साल हो चुके हैं कि आज भी मैं तुम्हारे सर्च में हूँ। तुमसे मिलके भी शायद मैं जुदा हो चुका हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मैं तुम्हें कहीं पीछे तो छोड़ नहीं आया। मेरे दिल में, दिमाग में हमेशा ढेर सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं तुम्हें लेकर, ठीक है। कभी मुझे लगता है तुम मुझे मिली नहीं हो, कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे मिल तो गई थी बट मैं शायद तुम्हें रख नहीं पाया। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं ज़िंदगी में सही चॉइसेस बना रहा हूँ या नहीं, और जो मेरे सोच विचार चल रहे हैं, जैसा मैं लाइफ इमेजिन कर रहा हूँ, जैसा मैं अंदर से महसूस करते हुए आ रहा हूँ, वो भी सच्चाई है या एक डिलेमा। कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मेरे मन में जो सर्चिंग वाली एनर्जी है वो शायद सच्चाई है और एक दिन मैं तुम्हें पा लूँगा। लेकिन इतने साल मैं तुम्हें ढूंढता रहा और तुम्हारा प्यार मुझे नसीब नहीं हुआ। तो अब मुझे कहीं ना कहीं अपने ही सपनों पे, अपनी ही इच्छाओं पे, अपने ही ड्रीम्स पे शक होता है कि कहीं ये मेरे मन का भ्रम ना हो और जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो तुम नहीं बल्कि कोई और भी ना हो, ठीक है। क्या मेरे किस्मत में तुम सच में हो या ये मेरे मन का भ्रम है? अगर तुम भी मुझे सुन पा रही हो तो ज़रूर मुझसे जुड़ने की कोशिश करना, क्योंकि मैं सच में तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे तुम्हारी एनर्जी नहीं मिलती। मुझे नहीं पता कि जैसे मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, वैसे क्या तुम भी मुझे पाना चाहती हो? क्या तुम्हारे दिल में भी वैसी ही जगह बन चुकी है मेरे लिए जैसे मेरे दिल में तुम्हारी जगह है? जैसे कि मैं हर जगह जहाँ पर भी जाऊँ सिर्फ तुम्हें ढूंढता रहता हूँ, क्या तुम्हारे मन में भी ऐसी ही ख्यालात चलती हैं? क्या तुम भी मुझे ढूंढती हो या तुम मुझे भूल चुकी हो? मुझे समझ नहीं आता कि हम दोनों कब मिल पाएंगे, कब हम दोनों जो सपने हमने देखे हैं, एटलीस्ट मैंने तो देखे ही हैं तुम्हें लेकर, वो मैं निभा पाऊँगा। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए अपना बना पाऊँगा और तुम्हारे साथ घर बसा पाऊँगा। मेरे इतने सारे सपने हैं जो कि पेंडिंग है और साल पे साल बीते जा रहे हैं, बट किसी ना किसी तरीके से वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। तो ज़रूर मुझ तक पहुंचने की कोशिश करो। हो सकता है कि बीच रास्ते में हम कहीं मिल जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोशिश नहीं कर रही हो जितना कोशिश तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ज़िंदगी में मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे पास्ट से भी हूँ, तो भी कोशिश करो मुझे फिर से पाने की, मुझे फिर से प्यार करने की। बिकॉज़ हालात मेरे ऐसे हो चुके हैं कि मुझे सच और इल्यूज़न के बीच में डिफ़रेंशिएट करना नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन अपना है, कौन पराया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मेरे खुद के गलत चॉइसेस हैं और कौन से मेरी किस्मत है। कब तुम ही मुझे संभाल सकती हो? आ जाओ, मेरी सर्चिंग बंद करो, आ जाओ मुझे प्यार दो, आ जाओ मुझे मेरे साथ मेरा घर बसाओ, आ जाओ ताकि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए खुश रह पाएँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। ज़िंदगी में सब कुछ करने के बाद भी मुझे हमेशा से एक लॉन्गिंगनेस फ़ील होती है तुम्हारी, हमेशा से मुझे कमी महसूस होती है तुम्हारी। सब कुछ पाते हुए भी मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं मिल पा रही है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, मेरा मन अशांत है। मैं ये बातें किससे कहूँ, किसे समझाऊँ? मुझे लगता है मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ तुम जब मुझसे मिलोगी तो मुझे शायद तब कुछ भी एक्सप्रेस करने की, कहने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम बिन बोले मेरी हर एक चीज़ को समझ जाओगी। तो बस अब इंतज़ार नहीं होता, बस जल्द से जल्द मुझे ढूंढ लो, आ जाओ मेरी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी को खुशहाल बना दो। सो गाइस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस इतने ज़्यादा इंटेंस आ रहे हैं, एंड आपके पर्सन को मैं जब चैनल कर रही हूँ सो मुझे यहाँ पर एक एनर्जी दिख रही है बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस की। मतलब एक सेंटेंस ख़त्म होने के पहले ही दूसरे सेंटेंस का बोलना। सो आई एम फीलिंग कि आपके लाइफ पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में ज़्यादा वक्त नहीं है और इतने टाइम स्पैन के अंदर, जैसे कि 1-2 साल के अंदर अगर वो आपको ढूंढ नहीं पाए, आपके साथ कनेक्टिविटी नहीं बना पाए या आपसे जुड़ नहीं पाए, तो शायद वो ज़िंदगी में क्विट कर जाएंगे, फेल कर जाएंगे और शायद वो कभी शादी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई रीज़न हो, या फिर होता है ना कि इंसान खुद को चैलेंज दे रहा होता है कि मुझे 1 साल के अंदर ये चीज़ पाना ही है, ये चीज़ करना ही है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को थोड़ा सा जल्दबाजी है,
ठीक है। वो जल्द से जल्द आपके साथ शादी करना चाह रहे हैं एंड उनके लाइफ में उनको सेटलमेंट चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट अगर शादी भी ना हो तो वो चाहते हैं कि कोई एक पर्सन हो जिनके साथ वो कमिटमेंट पे आए और उनसे आगे आने वाले वक्त पे शादी करे, जो कि आप हो। और हो सकता है कि वो बचपन से आपको ढूंढ रहे हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में भी इंसान थे बट ब्रेकअप हो गए, सो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं वो आप ही हो या कोई और है, जिसके वजह से हो सकता है कि वो इस कनेक्शन को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं चाह के भी, ठीक है। तो ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ, किसी किसी के लिए, बट स्टिल मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें खुद को प्रूफ करना है कि वो जो सोच रहे हैं, उनको जो फील हो रहा है अंदर से कि उनकी किस्मत में कोई बना है, कोई लिखा है, ठीक है, वो चीज़ उनको प्रूफ करनी होगी कि हाँ ये सच्चाई है, उनके मन का भ्रम नहीं है। क्योंकि उनके लाइफ में ऐसे इवेंट्स आए हैं लव लाइफ में बेसिकली, जिससे धीरे धीरे उनका अपने ऊपर से, अपने थॉट्स के ऊपर से विश्वास उठता चला जा रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई है ही नहीं, इनके खुद के मन का भ्रम है, शायद उनके लिए कोई भी बना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि इनके हायर सेल्फ जो है वो बहुत एंशियस है एंड बहुत बेताब है बेसिकली आपसे मिलने के लिए, आपको पाने के लिए, बेसिकली यूनाइटेड फील करने के लिए, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि नो मैटर आप दोनों की लाइफ कहाँ चल रही है, आप दोनों कहाँ पे हो, एक दूसरे को जानते हो या नहीं फिजिकल फॉर्म में, बट कहीं ना कहीं आप दोनों की सोल लेवल पे स्ट्रिंग्स अटैच्ड है समहाउ। ग्रुप नंबर 1 आप भी फील करते होगे कि किसी ना किसी के साथ आपकी कनेक्टिविटी है, कोई तो एक इंसान है, कोई तो एक एनर्जी है, जिसको आप फील कर पाते हो, आपको लगता है कि नहीं यही मेरा है, ठीक है, इसके साथ मुझे मिलना है, शादी करनी है, दिस इज़ मेंट फॉर मी। ऑल्दो हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगता या ऐसा लगता है कि क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, बट आपका सोल भी कहीं ना कहीं जानता है कि आपका लाइफ पार्टनर कहीं है आउट ऑफ द कॉर्नर एंड दे आर वेटिंग फॉर यू या फिर यू वेटिंग फॉर देम। तो आप दोनों की फीलिंग्स कहीं ना कहीं सिमिलर है, ठीक है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप दोनों जानते हो एक दूसरे को तो भी थिंग्स आर नॉट वर्किंग बिटवीन यू बोथ एंड अगर नहीं मिले हो तो भी ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं, और ख़ास करके मेंटल नेगेटिविटी की वजह से आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है, चाहे आप दोनों प्रेजेंट में एक दूसरे के लाइफ में अवेलेबल हो या ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ओके। सो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप देखिए आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ तो है ही डेफिनेटली, बट मुझे दिख रहा है कि आपके फैमिली की तरफ भी कुछ इश्यूज़ है, जैसे कि पितृ दोष हो सकता है कि फैमिली में कोई अपसेट हो, या फैमिली पैटर्न में आप लोगों के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं मैरिड लाइफ में आपके। अगर पीछे की फैमिली में जाओगे आप तो देखोगे कि सफरिंग रही है हमेशा लव लाइफ में या मैरिजेस में, ठीक है। हो सकता है फीमेल्स जो है उनको सफ़र करना पड़ा है या मेल्स जो है उनको सफ़र करना पड़ा है, ठीक है। तो कुछ एक फैमिली इश्यूज़, वुंड्स या फिर दोष या फिर श्राप है फैमिली में आपके, जिसे हील करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट ट्रू लव और इवन लाइफ पार्टनर इन योर लाइफ, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि सिचुएशंस तब तक स्टक रहेंगी जब तक आप इस फैमिली पैटर्न को तोड़ोगे नहीं, हील नहीं करोगे, ठीक है। सो फैमिली कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स को या फैमिली प्रॉब्लम्स को आपको फिगर आउट करना होगा एंड उससे रिलेटेड सोल्यूशंस आपको निकालने होंगे, सो दैट आपकी लाइफ भी वेन में ना जाए या फिर आपके लाइफ में स्ट्रगल्स ना बढ़े। बिकॉज बहुत बार होता है कि फैमिली एंसेस्ट्रल जो दोष होते हैं या एंसेस्ट्रल श्राप्स होते हैं, उसकी वजह से भी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आप ना सारी चीज़ों को बिगड़ता हुआ और काम ना बनता हुआ देख पाओगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो आपके लव लाइफ भी कहीं ना कहीं इस वजह से हैम्पर हो रही है एंड यही एक मेन रीज़न भी हो सकता है जिसकी वजह से अगर आप सिंगल हो अभी तो आप अपने जीवन साथी से मिल नहीं पा रहे हो, हालांकि इजीली मिल सकते थे बट नहीं मिल पा रहे हो, और अगर मिल चुके हो तो उनके साथ आपकी सिचुएशंस बहुत बुरे होते जा रहे हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को कार्मिक पर्सन मान रहे हो, जबकि आप दोनों हो लाइफ पार्टनर्स। तो ऐसे सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही है। और भी कार्ड्स देखेंगे, ओके। I love you because ever since you came into my life, I laugh harder, smile more, and cry a lot less. You have been good for me.
देखिए, इंसान की हायर सेल्फ को ऑलरेडी पता होता है कि कब क्या होने वाला है, फ्यूचर पास्ट सब कुछ उसको अंदाज़ा होता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप उनके हैप्पीनेस का कारण बनने वाले हो, एंड वो आपको सबसे ज़्यादा इस वजह से प्यार करेंगे बिकॉज आपके एंट्री के बाद ही ना उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग हो जाएगी, बहुत पीसफुल हो जाएगी, एंड आपकी वजह से वो अपने आप को अप्रिशिएट कर पाएंगे, अपने लाइफ को अप्रिशिएट कर पाएंगे, एंड बहुत हैप्पी फील कर पाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से प्रेजेंट में मिस हो रहा है। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने पायल 2 को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके जीवन साथी दिल की ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको शेयर करना चाहते हैं, उनके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, एंड क्या वो इंसान भी आपको याद करते हैं या नहीं ये भी जान लेंगे। डिटेल रीडिंग होगी आज की, पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए आप मुझे ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो बुकिंग्स के लिए। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की प्रेडिक्शन को। चलिए पायल 2, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। इस कार्ड को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। लेट्स सी आपके जीवन साथी की तरफ से आपके लिए मैसेज। Okay, we have Queen of Pentacles, we have Judgment, we have King of Swords, we have the Magician, we have that card. All right. So देख लेते हैं पायल 2 आपके लाइफ पार्टनर का मैसेज, आपके पार्टनर के हायर सेल्फ की तरफ से कुछ बातें आपके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो रीडिंग है वो मैं चैनल मैसेज के रूप में करूँगी। अब आप अपने आइज़ को क्लोज़ कर सकते हो ताकि आप अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से मैसेज को फील कर सको। ओके, उनके बिहाफ में होगा, आप अपने एजेंडा के अकॉर्डिंगली मैसेज को ले सकते हैं। ठीक है। माई डियर क्वीन, यू हैव नो आइडिया कि मैं तुम्हारे लिए कैसी ज़िंदगी क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा सपना है, सबसे बड़ा इच्छा है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दूँ, हमारे बच्चों को सबसे बेस्ट लाइफ मिले, और उसके लिए कहीं ना कहीं मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी है। ठीक है, बहुत कुछ खोया है, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहा हूँ ज़िंदगी में, सिर्फ एक अच्छा लाइफ क्रिएट करने के लिए, और साथ में तुम्हें भी इस ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सारे डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। मेरे लिए तुम बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हो, मेरे लिए तुम सब कुछ हो। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी ज़िंदगी में अगर कोई होगा तो वो तुम होगी। मेरा काम, मेरा फैमिली भी नहीं होगा, सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम होगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सपने सजाए हैं, एंड उस सपने को बस सजाया नहीं है, उस पर काम भी किया है। अब मैं चाहता हूँ कि बस जल्दी से तुम मेरे लाइफ में आ जाओ और मैं तुम्हारे लाइफ में प्रोवाइडर बन जाऊँ, तुम्हें सारी खुशियाँ दूँ, और ख़ुद अपनी आँखों से मैं देखूँ कि तुम मेरे वजह से ज़िंदगी को एंजॉय कर रही हो, ज़िंदगी में खुश रह रही हो, और मेरे वजह से, मेरे एग्जिस्टेंस के वजह से तुम प्राउड फील कर रही हो। मैं बस इतना चाहता हूँ। मेरी लाइफ अब एक ऐसी लाइफ हो चुकी है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेडी हूँ, मेरे पास सब कुछ है तुम्हें देने के लिए, मेरा प्यार, मेरा वक्त, मेरे पैसे, सब कुछ। अभी मेरा दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना होता है कि जल्द से जल्द मैं तुम्हें पालूं, जल्द से जल्द तुम मुझे अपना लो, जल्द से जल्द मैं तुम्हें पसंद आ जाऊं। मुझे कभी कभी डाउट होता है कि पता नहीं मैं जैसा इंसान हूँ, या मेरे लाइफ में जो जो चीज़ें रही हैं वो सब जान के तुम खुश रहोगे या नहीं, लेकिन इतना मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी एक तपस्या से कम नहीं रही है, और मैंने बहुत ही कम ज़िंदगी में गलतियाँ करी हैं, गलत चीज़ें करी हैं, और हमेशा मैं लाइफ में श्योर एंड सिक्योर रहा हूँ। एंड आई होप कि तुम्हारी ज़िंदगी भी मेरी तरह ही होगी, तुम भी एम्बिशियस होगी, तुम भी बहुत प्यारी होगी, तुम भी लोगों की वैल्यू करना जानती होगी। मैं दिन रात तुम्हें मैनिफेस्ट करता रहता हूँ, दिन रात मुझे बस ईश्वर से मेरी प्रार्थना रहती है कि तुम मुझे मिल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने कमाई हैं, मैंने जो इज़्ज़त कमाया है, पैसा कमाया है, ठीक है, उसका अकेला हकदार मैं अकेला नहीं हूँ, तुम भी हो। ठीक है, और तुम मेरी ज़िंदगी हो,
और तुम जब तक नहीं आओगी तब तक मैं अपने लाइफ को दिल खोल के नहीं जी पाऊँगा। मुझे तुम्हारे साथ घूमना है, फिरना है, अपने बचपन को फिर से जीना है जो मैंने कहीं ना कहीं खो दिया है। कहीं ना कहीं मैंने काम में अपना ज़िंदगी को इतना ज़्यादा लगा दिया है कि मैं ज़िंदगी को फिर से जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ मैं हर एक पल को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई उम्मीदें नहीं हैं, सिर्फ इतनी उम्मीदें हैं कि तुम मुझे बहुत प्यार करोगी, मेरा इज़्ज़त करोगी, और उसके बदले मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहूँगा। सब दूंगा मैं तुम्हें। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं कभी तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा, तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। तुम बस विश्वास करो ईश्वर पे। ईश्वर हम दोनों को ज़रूर मिलाएंगे। हम दोनों बने ही हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। जब सही वक्त होगा हम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम चिंता मत करना। तुम चिंता बहुत ही ज़्यादा करती हो, और मुझे पता है कि चिंता करते करते कहीं ना कहीं तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ चुकी हो कि तुम अपने इमोशंस को भूल रही हो, तुम अपने फेमिनिटी को भूल रही हो, तुम अपने अंदर के प्यार को भूल जा रही हो। ऐसा मत होने देना। अपने ट्रू सेल्फ, अपने इंडिविजुअलिटी को बिल्कुल मत खोने देना। उसे कंजर्व करके रखो मेरे लिए, बिकॉज मुझे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा, पैम्पर करना पड़ेगा, रोमांस करना पड़ेगा। और अभी से अगर तुम कठोर दिल होना शुरू हो गई तो तुम फिर मुझे प्यार कैसे करोगी बाद में। तो फालतू के लोगों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो और अपने ट्रू सेल्फ को बर्बाद मत करो। ट्रू सेल्फ को कंजर्व रखो। लाइफ में पॉजिटिविटी पे फोकस करो, लाइफ में अचीव करने पे फोकस करो, क्योंकि मैं चाहूँगा मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो मेरी तरह ही हार्ड वर्किंग हो, एम्बिशियस हो और इंडिपेंडेंट हो। तो मैं तुम्हें हमेशा एक शेरनी की तरह देखना चाहूँगा। तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को प्यार करो, अपने लाइफ की जो भी एम्बिशंस है, गोल्स है, उस तक पहुँचने की कोशिश करो, और उसी रास्ते पे मैं तुम्हें मिलूँगा। तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे कैसे ढूंढोगी, कब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगा, या कैसे तुम्हें प्यार मिलेगा। तुम बस अपने करियर पे फोकस करो, अपने आप में फोकस करो, और देखना कि उसी रास्ते पे तुम जब चलोगी, लाइफ में अचीव करने जाओगी, धीरे धीरे मैं सही जगह पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। तुम्हारा प्यार। वाओ, ग्रेट, OMG, like literally file number 2. I'm blushing right now. I mean, yeah. लाइक एक एनर्जी मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है कि पाइल 2, आपके लाइफ पार्टनर इज़ वेरी स्मार्ट पर्सन, बहुत स्मार्ट है। आपके पर्सन आपको भाग चुके हैं, उनकी हायर सेल्फ जानती है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। हो सकता है यार कि आप सच में एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे आप अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हो, या लिटरली यू नीड समवन, और आप यू नो थोड़ा सा डेस्परेट हो रहे हो कि मैं कहाँ ढूंढूँ उसे, भाई कहाँ मिलेगा वो बंदा या बंदी, ठीक है, कौन है जीवन साथी, कैसे शादी होगी। तो दिमाग में ना आप पागल हो जा रहे हो ओवरथिंक कर करके, ठीक है। घर में भी हो सकता है बात चल रही हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज चल रही हो या कुछ चल रही हो। सो यहाँ पर आपके पर्सन, आपके लाइफ पार्टनर की हायर सेल्फ बोलना चाह रहे हैं कि आप एकदम सरेंडर कर दो, छोड़ दो, सोचो ही मत कि कब लवर मिलेगा, कब लाइफ पार्टनर एंट्री मारेगा, कब शादी होगी। वो कह रहे हैं कि वो आपको बीच रास्ते में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस एक ही चीज़ करना पड़ेगा। अगर आप सच में अपने लाइफ पार्टनर से मिलना चाह रहे हो तो आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा कि अपने लाइफ पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप करियर में काम नहीं करते हो, काम ढूंढो, जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ तो कुछ करो, कुछ पढ़ने जाओ, कॉलेज करो, ठीक है। खुद की हॉबीज़ पे ध्यान दो, जो सीखना चाहते हो वो सीखने जाओ, ठीक है। तो उसी तरीके से ना आप अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ते रहोगे, ऑटोमेटिकली सडनली अचानक से ये इंसान आपको मिलेंगे। इनकी हायर सेल्फ को पता है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको नहीं ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वो आपको एक अच्छा लाइफ देना चाह रहे हैं, बट दे आर फोकस्ड इन देयर लाइफ। डेली रूटीन करते हैं, उनकी लाइफ बड़ी बोरिंग चल रही है, टू बी ऑनेस्ट। दिन से उठते होंगे, खाते होंगे, काम पे जाते होंगे, घर आ जाते होंगे, जिम करते होंगे, सो जाते होंगे। उसके अलावा इनकी कोई भी एडिक्शंस या कोई भी मौज मस्ती नहीं है। वेरी सॉर्टेड लाइफ ये जी रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो डेस्परेट एनर्जी नहीं है कि मेरी लाइफ पार्टनर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। दे नो दैट दे विल मीट यू एट द राइट टाइम, ठीक है। तो आपको भी उसी सेम पेज पे आना होगा एनर्जेटिकली, ठीक है। सो अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत मैनिफेस्ट करना होगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रे करना होगा, दिन रात ये पूजा रख लूँ, ये व्रत कर लूँ, नो। द बेस्ट थिंग you can attract your life partner is by surrendering to God and leaving it on your destiny or your fate, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा चिल मारने की ज़रूरत है,
क्योंकि जैसे आप चिल करना शुरू करेंगे, अपने लाइफ में फोकस्ड हो जाओगे, एकदम अपने डे टू डे लाइफ में डिसिप्लिन रहना शुरू करोगे, आप ऑटोमेटिकली इस इंसान की एनर्जी को मैच करेंगे। एंड जब दोनों की एनर्जी मैच होगी, सडनली यूनियन होगी, ठीक है, मीटिंग होगी, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे ना, वो सिर्फ आपके लाइफ पार्टनर नहीं होंगे, वो आपके गुरु की तरह, वो आपके गाइड की तरह भी होंगे। क्योंकि अभी तक आप दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन ये इंसान आपको गाइडेंस दे रहे हैं, सही तरीका दे रहे हैं कि आप दोनों कैसे मिल सकते हो, ठीक है। तो आपके लाइफ पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मैनिफेस्टर एंड ऑल्सो वेरी मैच्योर बीइंग, फुल ऑफ विजडम एंड हैविंग एंजेलिक ऑरा, ठीक है। एंड गुरु वाली बात इनमें है, और हो सकता है आपके अंदर भी हो। तो आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो, मैच मेड इन हेवन जिसे कहते हैं, वो हो, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ग्रेट, ठीक है। यू आर वेरी लकी। पाइल 2, अट्रैक्शन, डिसेप्शन। ओके, सो इस इंसान को मिलने से पहले आपको हो सकते हैं 2-3 कार्मिक रिलेशन झेलने पड़े, उल्टे सीधे लोगों से मिलना पड़े, उल्टे सीधे लोगों को डेट करना पड़े, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। और इस इंसान को मिलने के पहले भी हो सकता है कि इस इंसान को आप गलत समझो, ठीक है, मतलब लाइफ पार्टनर को। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जितना सेल्फ लव आप करोगे, जितना अपने लाइफ को एंजॉय करोगे, उतनी जल्दी आप अपने लाइफ पार्टनर से भी मिलोगे और आपकी शादी भी होगी, ठीक है। आई लव यू बिकॉज यू लव मी अनकंडीशनली इवन विथ ऑल माई लिटिल फ्लॉज। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनकी हायर सेल्फ आपको प्यार करती है, और आगे आप दोनों का कनेक्शन में प्यार इसी वजह से रहेगा कि आप दोनों के बीच में ना कोई कंडीशंस नहीं रहेगी, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से बेनिफिट्स नहीं मांगोगे, बहुत अनकंडीशनल वे में आप उन्हें प्यार करोगे और हर एक चीज़ को उन्हें एक्सेप्ट करोगे, उन्हें कभी भी चेंज होने को नहीं कहोगे। इस वजह से भी वो आपको और भी ज़्यादा प्यार करेंगे। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, पायल 2।